हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। कैसे इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की बेस्ट एयरलाइन बनी। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज होने के बावजूद भी इंडिगो कैसे इंडिया की बेस्ट एयरलाइंस बनी, कैसे इतनी सक्सेसफुल हुई, आइए जानते हैं। जो एविएशन सेक्टर होता है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। उसमें बहुत सारी एयरलाइंस आती तो ज़रूर हैं कि वो इस इंडस्ट्री को चेंज करके रख देंगी, ये एक मिथ होता है। न्यू एयरलाइंस सरवाइव नहीं कर पाती हैं, बट कुछ सालों बाद आप खुद देखते होंगे वो एयरलाइन या तो बैंकरप्ट हो जाती है या तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी लोन में होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। जो इंडिगो एयरलाइंस है वो 2005 में फाउंड हुई थी और 2006 में इसने अपने ऑपरेशंस इंडिया में शुरू किए थे। इसका मेन और बेसिक ऑब्जेक्ट ये था कि ये एक लो कॉस्ट कैरियर मॉडल है, क्योंकि इंडिया में लो कॉस्ट चीज़ें काफ़ी पसंद की जाती हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत की गई थी। बाय मिड 2012 इंडिगो बिकम बिगेस्ट एयरलाइन इन इंडिया बाय नंबर ऑफ पैसेंजर्स इट कैरीज। मतलब इंडिगो को 6 साल लगे इस माइलस्टोन को अचीव करने में, बट उसने ये करा कैसे। क्योंकि बहुत सारी जो न्यू एयरलाइंस होती हैं वो नहीं सरवाइव कर पाती हैं इस बिज़नेस में, बट इंडिगो ने किया। इंडिगो ने कुछ पॉइंट्स सेट कर लिए कि उनको इसी चीज़ में काम करना है तो वो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। उसमें से पहला पॉइंट ये था कि टू मेंटेन यूनिफॉर्म फ्लीट। इसका मतलब ये होता है कि जो एयरलाइन है वो सिर्फ सेम फैमिली के एयरक्राफ्ट्स ही यूज़ करेगी और साथ ही साथ सेम फैमिली के स्पेयर पार्ट्स भी यूज़ करेगी। जैसे कि इंडिगो ने किया, इंडिगो सिर्फ एयरबस ही ऑपरेट करती है और अगर कुछ चेंजेस भी करना है उसको एयरक्राफ्ट में तो वो एयरबस के ही करती है। और उसके दूसरी साइड में अगर देखें तो एयर इंडिया 6 अलग अलग डिफरेंट फैमिलीज़ के एयरक्राफ्ट कैरी करती है। जेट एयरवेज भी इसी के साथ थी जो 5 फैमिलीज़ के एयरक्राफ्ट को यूज़ करती थी। क्योंकि अगर हम एक ही फैमिली का एयरक्राफ्ट यूज़ करेंगे तो उसके पार्ट्स, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और कुछ खासा प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी, क्योंकि ये सब नोन होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ टू मेंटेन यंगर फ्लीट। इसका मतलब ये होता है कि उसको सारे नए एयरक्राफ्ट्स यूज़ करने हैं, मतलब कि ज़्यादा पुराने एयरक्राफ्ट्स पे अपना पैसा और वक्त बर्बाद नहीं करती है। एयरक्राफ्ट अगर पुराने होते हैं तो उसे तुरंत सेल आउट कर देती है दूसरों को, और जब अपने ऑर्डर देती है एयरलाइन अपने एयरक्राफ्ट्स का तो वो बल्क में देती है। मतलब जैसे कि एक साथ 100 ऑर्डर दे दिए तो उसमें चीपर प्राइस भी मिल गया और नेगोशिएशन करने के लिए बात भी हो गई कि हम 100 एयरक्राफ्ट ले रहे हैं तो उस हिसाब से हमको आप डिस्काउंट भी दीजिए। थर्ड पॉइंट ये है कि टू मोनेटाइज एवरी एड ऑन्स। मतलब हमने अगर प्लेन में बैठे होंगे तो आप देखे होंगे कि अगर कुछ भी चीज़ लेती तो उसके एड ऑन कराए जाते हैं, बट इंडिगो एक लो कॉस्ट कैरियर है तो इंडिगो ने सारे ही एड ऑन्स को कट कर दिया अपने बेस प्राइस से। तो इसलिए इंडिगो के प्राइस दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से सस्ते दिखते हैं। अब अगर किसी को वो सर्विस चाहिए है, जैसे कि उनको मील चाहिए है, हैवी लगेज चाहिए है, तो वो उसका ऐड ऑन करें, वो उसका एक्स्ट्रा पैसा दें और उस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। बट कई एयरलाइंस सब कुछ ऐड करके ही अपनी टिकट में पेश करते हैं, जिससे वो थोड़ी महंगी दिखती हैं। तो ये एक तरीका भी था अट्रैक्ट करने का कस्टमर्स को। और लास्ट पॉइंट ये है कि टू मेंटेन लो टर्न अराउंड टाइम एंड टारगेट ओनली बिजी रूट्स। लो टर्न अराउंड टाइम मतलब कि एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट चलने के बीच में कितना कम से कम टाइम यूज़ कर सकते हैं, उसको लो टर्न अराउंड कहा जाता है। एक नॉर्मल फ़्लाइट 5 से 6 ट्रिप लगाती है एक दिन में, जिससे वो अपना टारगेट अचीव कर सके। इंडिगो ने भी यही करा, अपना लो टर्न अराउंड टाइम को अचीव करती गई और 94% जो उसकी फ़्लाइट्स थी वो ऑन टाइम रहती हैं, जिससे उसका टाइम काफ़ी सेव होता है। उसके प्लेन्स ज़्यादा राउंड मार सकते हैं जिससे ज़्यादा फेयर निकल सकता है। और इंडिगो ने बिजी रूट्स पे भी टारगेट किया। तो ये एक शॉर्ट कवर अप था इंडिगो के बारे में कि इंडिगो कैसे सक्सेसफुल बनी इतने जटिल एविएशन सेक्टर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।